के इनसे इलाज कराते हैं हम अपना। सॉरी, मदर तो नहीं। destined to be a doctor. हेलो व्यूअर्स, आपको पता है हमारे जो भी मेहमान हमारे डॉक टॉक शो पे आते हैं सभी खास होते हैं और किसी न किसी खास मुद्दे पे बात होती है। आज जो मेहमान आए हैं वो खासम खास है। सो बहुत ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आज का टॉपिक होने वाला है। आज के जो हमारे मेहमान हैं ये एक बहुत ही सीजन्ड फिजिशियन, वेरी compassionate, conscious और very meticulous. Sometimes we call him के too much सिद्धांत से जुड़े हुए। आज के जो मेहमान हैं वह डॉक्टर सुधीर ओसवाल, एमिनेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और बहुत ही मतलब हमारा सबका इनफैक्ट जो हमारा सारा फ्रेंडली ग्रुप है इन्हीं के इनसे इलाज कराते हैं हम अपना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस शो पे। मैंने आपसे बहुत पहले से कहा था कि एक दिन मुझे आपके साथ करना होगा ये शो, और जिस वजह से किया है वो वजह अब आपको पता चल ही जाएगा सबको, व्यूअर्स को, कि आप फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल, फादर, पेरेंटल, फ्रेंड, राइट, और म्यूजिक लवर जी। सबसे बड़ा आपका जो आज हम बात करेंगे वो है आपका बर्डी एंड बर्डिंग का, जहां जिस मकाम तक आप पहुंच गए हो जी। आपकी जो जर्नी है पक्षियों के साथ जुड़ना जी, उनको समझना, उनकी सोच के साथ चलना। कई बार आपने हमें वॉक पे, हम सोचे थे यार अभी चक्कर पूरा लग जाता, आप हमें रोक के दिखाते थे ये उसमें था, हमने कहा 2 कबूतर हैं, तो आपने कहा ये ग्रीन तोते, बड़े वाले कबूतरी तोते हैं, समथिंग दैट, राइट, हरियल, हाँ, हरियल कबूतर, हाँ, वो पेयर आपने दिखाया, राइट। तो इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपके अंदर ये इंटरेस्ट है, आपको इससे है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल आंखें भी चाहिए। देखिए, जैसे डॉक्टरी में कहते हैं ना कि भाई बहुत बढ़िया स्टेथोस्कोप होना चाहिए, बट एक्चुअली अच्छा डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। द मैटर बिटवीन द 2 ears इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू हैव, राइट। तो सिमिलरली आई डाइग्रेस अ लिटिल। इन आवर स्कूल, आवर केमिस्ट्री टीचर once asked students, when you are coming to the school, walking to the school or coming by bus or whatever, what did you observe on the way? So सबसे सुना उसने, कौन सा स्कूल था ये मेरा? इनिशियली I was not destined to be a doctor, so it was a Jain school, Hiralal Jain school, and because they didn't have biology, later on I changed over. Okay, okay. So that chemistry teacher, after asking everybody, he said, "You stand up." मैंने कहा कुछ पनिशमेंट मिलने वाली है। Okay. तो कहते हैं, look, he is telling everybody, did you observe something about him? किसी को, बच्चे को क्या उस एज में क्या समझ होती है? He is the real observer, because when he asked me what did you see, so I told him, as you rightly said, that birds on the trees, their nest, feeding the babies. There you are. There, right. And there you are. So starting from there, right. And then what type of trees did I see on the way? What type of movie posters did I see on the way? And things like that. But so that's why I said that you are an observer. And unfortunately at that time there used to be a magazine called Observer Weekly. और उसमें वो नोटोरियस थी, उसमें जो आर्टिकल्स आते थे वो अच्छे नहीं होते थे। Okay. तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लग गए, ऑब्जर्वर। सो बट वो था कि उस टाइम से ही याद की ऑब्जर्वेशन पावर थी, बट उनके कहने से मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया और कीनली ऑब्जर्व करने लग गया मैं इन चीजों को, कि अगर ये अप्रिशिएट होती है तो मुझे और ध्यान से करना। राइट। सो द ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड। सो दैट वे आपसे इतने साल से साथ रहते हैं, घूमने भी जाते हैं आपके साथ, बिल्कुल, और आपने बर्ड्स भी दिखाते हो, हम बीच बीच में कुछ मजाक भी कर लेते थे। आपने बहुत शानदार एक बार प्रेजेंटेशन भी करी, 2-3 दफा, कमाल का था। और भरतपुर का भी आपका सारा सब जानते हैं जी।
तो ये एक जैसे इससे जैसे दिस थिंग, वो जो जैसे कहते हैं कि बर्ड्स को उल्लू, उल्लू से भी कुछ बर्ड्स का ऐसे बर्ड वॉचर्स का तो रिलेशन है। एक्चुअली ऐसे है ना, owl is the wisest among birds. एंड उसकी एक्टिविटीज रात को होती है बहुत। तो कह लो वो था ना, कोई उल्लू की आंख, समथिंग लाइक था। क्योंकि आंखें जो है उनकी शार्प होती हैं, नो डाउट। एंड ऑल्सो उनकी एक्टिविटीज वो दो चीजों के लिए, एक तो उल्लू इज ऑल्सो इंसिडेंटली द वाहन ऑफ लक्ष्मी जी, ठीक है। कुछ लोगों का कुल देवता भी होता है, बट मुहावरा भी है वाइज लाइक एन आउल। तो ये चीजें हैं। एंड प्लस ये है कि वो इतना स्टेल्थली उड़ता है, उसके उड़ने में बिल्कुल आवाज नहीं आती, आपको पता नहीं लगता। उसकी एरोडायनेमिक ऐसी है जिसके लिए वो फेमस है कि वो बिल्कुल बिना आइडिया लगे अपने प्रे को, इट इमीडिएटली पॉन्सेस ऑन द प्रे। एंड सबसे बड़ी सर्विस जो उल्लू करते हैं हमारे लिए, वो रैट्स को खत्म करते हैं। अगर 1 एकड़ एरिया का आपका फार्म है और उसमें एक पेयर है आउल का, दैट इज गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द रोडेंट्स, इंक्लूडिंग छोटे माइस से लेके बड़े रोडेंट्स तक का। उसका मोस्ट फेवरेट फूड है। तो ये तो बड़ा, बिल्कुल ये पॉइंट तो हम आपसे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली डिटेल में, कि ये जो नेचर का बैलेंस बना हुआ है, इकोलॉजी का जो सारा, बिल्कुल। और आप एक्चुअली में तो आपको डेफिनेशन, आपको जो नेचर से जो नेचुरलिस्ट या, तो मतलब यू नो ऑल अबाउट ट्रीज, वी हैव सीन यू, मतलब आप ये ट्री है, ये इतना इसके फ्लावर तब आएंगे, ये इतने आएगा, ये हमने देखा है। और बहुत ही मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा भी इंसान मेंटली हल्का सा फ्री हो तो आप उसकी तरफ जाते हो, आपको अट्रैक्ट करती है वो नेचर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मुझे तो लगता नहीं भी किसी भी बच्चे ने को बर्ड से अटैचमेंट ना हुई हो। हमने बचपन में तो तोते पालते थे, राइट। एक तोता उड़ के चला गया, 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया गया, और मुझे लग रहा है मेरा तो दोस्त बन गया था ये। बिल्कुल। तो हर तोते में वो अपना तोता दिखाई देने लगा। राइट। ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस भी हैं। राइट। तो जब आपका ये इंटरेस्ट हुआ तो मतलब उससे आपका किस तरह का इन बर्ड से ढूंढ के उनका निकाल के उनसे बात, you are almost able to talk to them? I think I very much relate to them. That's okay. But I don't know. और ये कहते हैं कि डेफिनेटली आपको प्यार दे प्यार ले वाली बात है, कि अगर आप उनको अटेंशन देते हैं तो आपको अटेंशन देते हैं। और जो आपने बोला कि इनका लिंक आपस में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेक्ट्स, जब इंसेक्ट्स का मौसम होता है तो बर्ड्स उस टाइम पे ब्रीड करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट इज अ हाई प्रोटीन डाइट। तो उस टाइम पे जो इवन सीड ईटर्स होते हैं हमारी, जैसे स्पैरो, हाउस स्पैरो है, और छोटे बर्ड जो सिर्फ सीड्स खाते हैं, एडल्ट्स, उस टाइम पे बच्चों को फीड कराने के लिए हाई प्रोटीन वो उनको इंसेक्ट्स देते हैं। तो उसी हिसाब से वो तब अंडा देंगे जब आपकी बरसात होगी, इंसेक्ट्स आएंगे, उसी हिसाब से उनकी ब्रीडिंग चलेगी। और वो पूरी चेन है, इंसेक्ट्स से वो फीड कराएंगे, बच्चे बड़े होंगे, जो प्रीडेटर होते हैं जैसे बाज हो गए, फैल्कन्स वगैरह हो गए, वो या ट्री पाई हो गई, वो उनके छोटे बच्चों को या अंडों को खाती हैं। फिर उनके ऊपर रैप्टर्स और आ गए बड़े, फिर उनके ऊपर गिद्ध आ गए। तो वो नेचर की पूरी साइकिल है जिसके हिसाब से आप बता रहे थे। सो ये पूरा बायोडाइवर्सिटी का खेल है सारा। क्या बात है बायोडाइवर्सिटी जो आपने कहा, और हमने आपको देखा भी, आप कहाँ नहीं गए, फॉरेन कंट्रीज, और जहां भी आपको पता चलता है कि ये, फिर उससे एड्रेस लेके आप वहां पहुंच जाते हो। मतलब ये जब आपकी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी चल रही थी, काफी बार आप उसको भी करते थे, तो इसको कुछ नशा भी कह सकते हैं भाई, इसे नशा या हाँ, कह सकते हो कि उसमें कोई आपको फैमिली वाले कहें जी यार निकल जाते हैं, हाँ, या बच्चों को थोड़ा हार्म हो, या कोई फैमिली, नहीं, उस बारे में कहूंगा यस, आई एम एडिक्टेड टू नेचर एंड नो वंडर। कितने भी बिजी हो कोई, राइट, चाहे तो टाइम निकाल लेता है, राइट। उसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस में यूजुअली 4 हफ्ते एक टाइम पे और 2 हफ्ते एक टाइम पे। 2 हफ्ते जब नवरात्रों का टाइम होता है, उस टाइम पे फुटफॉल कम हो जाता है पेशेंट्स का, ठीक है। और इसी तरह से गर्मियों में, छुट्टियों में जब बच्चों को होती थी, उस टाइम पे 4 वीक्स निकालता था, और प्रोग्राम 2 महीने पहले लिख के मेरे लेटर हेड पे आ जाता था, नॉट अवेलेबल फ्रॉम दिस टू दिस डेट। सो पेशेंट्स आर ऑलरेडी ट्यून टू दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। और आपने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं इसमें, बिल्कुल, बहुत सारे सफर, कोई लोग मिले हैं आपको बर्ड के लिए दिखाने गए,
आई बिलीव आप हायर अल्टीट्यूड पे भी गए बिल्कुल गया, स्पेशल देखने के लिए। बिल्कुल गया। ऐसी कोई खास जिसमें आपको लगे भाई दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई सॉ? या आई विल टेल यू, देयर इज अ बर्ड कॉल्ड मोनाल, एंड उसके लिए मेरे को तुंगनाथ तक जाना पड़ा था। कैसा होता है वो भाई? वो मोर से भी ज्यादा सुंदर होता है, और उसकी मेटेलिक शेड्स होती हैं सारी, एंड दे आर डीप शेड्स ऑफ पर्पल, वायलेट, इरिडिसेंट रेड, गोल्डन। बहुत ही सुंदर बर्ड है, बट वो जाता ही 11,000 फुट के ऊपर ही मिलता है, उससे पहले मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं चौपटा तुंगनाथ तक गया, और जो मेरे बर्ड गाइड थे वहां पे साथ में मेरे, वो मेरे से 10 साल बड़े थे, नहीं 15 साल बड़े थे, लेकिन 8,500 फुट तक जो है वो मेरे से आगे चलते थे। मैं आई कुडंट कीप पेस विद हिम, he was so fit, and that's what he guided me through, and that was one of the most memorable, yeah. तो जैसे आपने मोर की बात की जी, मैं आज भी सोच ही रहा था कि भाई बर्ड की डेफिनेशन क्या है वैसे? बर्ड की, देखिए, बर्ड की एवोल्यूशन है। हाँ, जो हमारे डायनासोर्स वगैरह उनसे इवॉल्व हुए हैं। करेक्ट, बट अभी इस वक्त हम किसको कहेंगे? जैसे आप मान लीजिए डक है, हाँ, या पीकॉक है, हाँ, तो आर दे बर्ड्स और what do you, because they hardly fly on that high or something? हाँ, नहीं, वो भी देखिए, उसमें भी दो चीजें हैं। जैसे डक्स जो कॉमनली हम देखते हैं वो ज्यादा लंबी उड़ान नहीं लेती, बट देन देयर आर डक्स विच आर कॉल्ड बार हेडेड गीज, वो हिमालय के ऊपर से होके आती हैं। इतना बड़ा बर्ड है, लेकिन हिमालय के ऊपर से होके आती हैं, फ्लाई करती हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन्स हैं। इज इट नीड बेस्ड ऑल्सो? किसी को इस चीज की जरूरत होती है तो वो ट्राई करते हैं, या नेचर ने ऐसा बनाया? नहीं, नेचर ने ऐसा बनाया है, क्योंकि वो जब आती है इधर, वो उस टाइम ऐसे इलाकों से आती है जहां बहुत ठंड पड़ती है, और वो फिश खाती हैं या एल्गी खाती हैं। तो जब पानी सारी जगह फ्रीज हो जाता है लेक्स में, दैट इज व्हाई दे कम ड्यूरिंग विंटर्स, दे माइग्रेट टू दिस प्लेस, सो दैट दिस प्लेस हैज लॉट ऑफ एल्गी टू ईट, लॉट ऑफ फिश टू ईट। तो जो वो फूड खाती हैं, क्रस्टेशियंस है वो खाती हैं, वो सब उनको मिलता है। मेन नीड वही होती है, इसीलिए माइग्रेट करती हैं बर्ड्स। खा के पी के मोटे होके वापस वही जाती हैं और वहां ब्रीड करती हैं जहां से आई हैं। ये नहीं कि यहाँ, हाँ, वो जैसे भरतपुर में, हाँ, फिर उसमें दिखाते हैं कहाँ से साइबेरियन, बिल्कुल, क्रेन्स क्या था वो, क्या बिल्कुल साइबेरियन क्रेन जो है सन 2000 तक आई थी। हाँ, एंड मेरे लिए तो एक रिचुअल था, हर साल मेरे को जाना ही है भरतपुर। राइट, तो आई वाज लकी कि लास्ट की 2 क्रेन्स मैंने देखी थी, उसके बाद आई नहीं। फिर वो गल्फ वार वगैरह शुरू हो गया, उसमें उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया उनको, क्योंकि उनको इट्स ए ह्यूज बर्ड और ह्यूज नंबर में आता था, तो उनके लिए इजी था फूड। So the soldiers used to shoot. And they kind of make a queue, और उसका भी कोई बिल्कुल जैसे एनसीसी में आपने देखा था ना, हमें कहते थे 3 में चलते थे हम, हाँ, 3 किलोमीटर में। तो ये बड़े बड़े बर्ड्स, पेलिकन्स, फ्लेमिंगोस, इनका देखना होता है इन प्लेस लाइक अफ्रीका। यू सी देम नॉट इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, यू सी देम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, एंड इन द स्काई यू सी देम लाइक ए चाइनीज रिबन। और जब वो आके बैठते हैं, दे लैंड इन द सेम वे लाइक इन एनसीसी, 3 के 3 बैठेंगे, उनके पीछे 3 बैठेंगे, उनके पीछे 3 बैठेंगे। तो मेरे को एनसीसी का याद आ गया था इन अफ्रीका। तो देखो हाउ, ओके, कभी आपने सोचा तो होगा जरूर, कितने दिनों से आप देख रहे हो कि इवोल्यूशन तो हुई है हमारी बर्ड्स, और फिर जो भी अल्टीमेटली मंकी और चिंपैंजी तक जो बात करते हैं, जो बर्ड्स हैं उससे ह्यूमन नेचर, मतलब कहाँ आपको लगता है यार ये तो इंसान से तो बेटर है इनकी नेचर? वो तो देखिए हर तरह से अच्छे हैं बर्ड्स इंसान से। बच्चों की केयर करने में कहीं तक है। सिमिलरली उनको आगे सोशल ग्रेसेस सिखाने के बारे में, इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में। बर्ड्स कभी नेस्ट में सोने के लिए नहीं बनाते नेस्ट, सिर्फ ब्रीडिंग के लिए बनाते हैं। और जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, उनको जितना फीड वीड करना था करा दिया, फिर उनके बाद उनको ट्रिक सिखाते हैं कि भाई कैसे आपने इंसेक्ट्स पकड़ने हैं, कैसे जो चीजें खानी है। उसके बाद वो उनको धक्का दे के निकाल देते हैं कि आपने हमारे साथ नहीं रहना, ये देखिए कितना बढ़िया वो है नरेशन कॉन्सेप्ट। हम लोग अपने बच्चों को शादी के बाद उनके बच्चों के साथ, और उसमें भी लगे रहना, गाइडेंस देना, हेल्प करना उनको, बिल्कुल। आई थिंक सच ए ब्यूटिफुल वे ऑफ इवन आई थिंक टेलिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। राइट, शुरू में बच्चों को ये बताया जाए, लुक ऐसे ऐसे होगा, फिर आप उड़ोगे, और वो भी कितने खुश होंगे कि हमें उड़ने को मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी, एंड
I think this is a very good narrative from birds we can Yes. learn. Yes, yes. ये तो बड़ा एक अच्छा समझ में आया कि यार मुझे लगता था अच्छा कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ बड़े लकी बर्ड्स होते हैं और कुछ बड़े कि नहीं जी इसके पास तो ऐसे बर्ड को तो रखना नहीं आसपास। नहीं, वो सारी चीजें जो है वो गलत है। हाँ। जैसे गांव के अंदर बड़ा प्रचलित है कि जो नीलकंठ होता है, अगर आप सुबह एग्जाम देने जा रहे हो हाँ। और वो आपको दिख जाए तो आपका एग्जाम पेपर बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, तो कई दफा बच्चे रूट वही चूज करते हैं जहाँ पे वो दिखता है। ठीक है, इसी तरह कई त्योहारों पे उनको पहले पकड़ के रखा जाता है नीलकंठ को, और फिर उस टाइम रिलीज करा जाता है कि इट इज ऑस्पिशियस टू सी देम एट दैट टाइम। एंड सिमिलरली जैसे उल्लू का है होना घर पे, वो बड़ा गलत है, बहुत खराब है। तो वो सब ऐसा सुपरस्टिशन कि भाई वाइब्स ऐसी तो नहीं आती कहीं से। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। और इनका जो आपने बताया कि इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, हाँ, तो से फॉर एग्जांपल एक पैरेट है, हाँ, वो हमने जैसे हमारे पास है, आपने देखा, हाँ, तो उसका लाइफ जर्नी कितने साल की रफली होती है? काफी वेरी करती है। अच्छा। छोटे बर्ड्स की कम होती है, जितने बड़े होंगे उनकी लाइफ बड़ी होती है, बट जनरली यू कैन से 5 to 15 years के बीच में। हाँ। एंड व्हेन दे डाई they all birds have a different way, a different, मतलब है कि ये नहीं कि भी कहीं भी डेथ हो गई या किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जाके उनकी डेथ होती है। नहीं, कहीं भी जहां वो रहते हैं नॉर्मली, और फिर वहां से उसको कोई भी वो नेचर ने इंतजाम करा हुआ है। हाँ, यू नो, नेचर ने इंतजाम किया हुआ। पहले गिद्ध बहुत होते थे, सबसे ज्यादा वही यूज करते थे। अब क्योंकि इंसान के इंटरफेरेंस की वजह से, डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन लगाने की वजह से उनकी डेथ हो गई ज्यादा कल्चर्स की। न्यूज़पेपर में भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इवन जो छोटे से छोटा एंट है, जैसे चींटी है, चींटी हो गई, उससे बड़ी चींटी चीटा हो गया, ये सब क्लियर कर देते हैं। वल्चर्स तो सबसे एफिशिएंट थे, वो तो मतलब आपको एक पूरा कैरकस दे दो उनका, हिरन का या गाय का, विद इन लेस देन एन आवर दे विल क्लीन इट अप राइट टू द बोन्स। दे वर द मोस्ट एफिशिएंट। बट ये डिफरेंट साइज की एंट्स जो है, दे डू दैट। सो नेचर में इसीलिए आपने देखा हो, कभी मरा हुआ बर्ड मिलता है आपको बहुत रेयरली। बर्ड देयर सो मेनी, दैट्स व्हाई वी डोंट सी। उसका रीजन ये है बिकॉज़ नेचर ने इंतजाम किया हुआ। और ये जो कुछ चीजें हमने देखा है, जैसे हमने यहाँ पे देखते हैं अपने जंगली कबूतर, हाँ, है ना? हाँ, आई जस्ट ऑब्जर्व, हाँ, यूएसए में भी, बॉस्टन में आई वाज सिटिंग देयर, मैंने देखा वहां भी जंगली कबूतर। बिल्कुल। एंड डिफरेंस वाज दिस कि ये आपके जरा सूखे सूखे से थे, मोटे मोटे थे, राइट? नो, बट आई वाज ऑब्जर्विंग देम। मैंने कहा यार यहाँ तो कोई जंगल है ही नहीं, तो जंगली कबूतर बन गए, कैसे हुए जंगली? राइट। व्हाई दिस नेचर इस तरह का, क्या आपका कोई था? ये एक्चुअली क्या है कि ये ह्यूमन बीइंग्स ने करा है गड़बड़ सारी। अच्छा, क्योंकि वो बने थे और उनको रॉक पिजन्स बोलते हैं, ब्लू रॉक पिजन्स बोलते हैं, ओके, तो या फेरल पिजन्स बोलते हैं। लेकिन उनको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड करने की वजह से, क्योंकि कई पंडितों ने कहा कि अगर आप इनको खिलाओगे तो आपका ये बेनिफिट होगा, तो इस कारण सबसे ज्यादा उनको इसीलिए खिलाया जाता है। ये नहीं कि प्यार की वजह से खिलाया जाता है कबूतरों को, बट इनको कहते हैं उपाय हैं, तरह तरह के उपाय हैं जो पंडित लोग बता देते हैं एंड लोग उनको फॉलो करते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, दे कैरी लॉट ऑफ डिजीजेस बिकॉज इन देयर stools, in their potty, there are lot of contents like fungi, other spores which induce asthma, to give you a major example. Otherwise, so they are carrier of so many diseases. So actually they should not be encouraged that way. So but वही है कि लोग तो अंधविश्वास चलता है, उसकी वजह से तो। और वो अंधविश्वास यही नहीं है, जो बाहर भी आप कह रहे थे, बाहर के कंट्रीज में भी, यूरोप में भी, सब जगह वेस्ट में भी, उनको यही है कि अगर इनको फीड कराएंगे तो हमारा बेनिफिट होगा। तो इंसान तो है ही इस टाइप। बिल्कुल ठीक बात है। और कोई ऐसी चीज आपको लगता है भाई बर्ड्स के ऊपर कोई एक्सेसिव हो रही है, या उनको जैसे कुछ स्पीशीज एक्सटिंग्विश हो जाती है? हाँ, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो उसमें आपको आदमी का रोल उसमें बहुत मेजर रोल है, बहुत तो उसमें थोड़ा सा बताओ कौन कौन सी चीजें आपको। देखो, अभी क्या है कि जैसे एक फैल्कन्स होते हैं जो उनकी मास मूवमेंट होती है, लाइक लाखों में आते हैं, वो नागालैंड वगैरह जाते थे, और नॉर्थ ईस्ट में वो इंट्यूटिवली एवरीवन इज ए हंटर, दे आर हार्ड वायर्ड, जेनेटिकली दे आर हंटर्स।
तो छोटे से छोटा बर्ड भी है, उनको हंट करने में कोई वो नहीं है। तो वो जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आते हैं, एमर फॉल्कन इज वन ऑफ दोज, माइग्रेट करते थे, तो वो क्या करते थे, वो जब रात को इसको रोस्टिंग कहते हैं, जब वो रात को कहीं भी रेस्ट करते हैं उसको रूस्टिंग कहते हैं। वो रूस्टिंग ट्रीज में नेट्स लगा देते थे, उनके रास्ते में आने के जहां जहां उनके पड़ाव होते थे वहां पे नेट्स लगा देते थे, और उनको मतलब किलो के हिसाब से तोला जाता था। जैसे एक बर्ड जो है 200 ग्राम का है, 300 ग्राम का है मैक्सिमम, बट वो उनका मीट उसी हिसाब से बिकता था। तो वो जो प्रैक्टिस थी, अगर उस तरह से वो किसी के पीछे पड़ जाते थे किसी भी बर्ड के, तो नेचुरली वो इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेल्स है तरह तरह की, जो खाने में बटेर जिनको बोलते हैं, तो वो सपोज टू बी वेरी डिलिशियस। आई डोंट नो बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, बट जो लोग खाते हैं वो बताते हैं कि दे आर सो टेस्टी। और इसी तरह से जो एक एग्जांपल है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो अब 150 के करीब टोटल रह गए। ओके। और इसी तरह से एक और है मैक्वीन बस्टर्ड। हाँ जी। उनका मीट जो है वो 25 से 50 हजार रुपए किलो बिकता है, और क्योंकि डिमांड है इसलिए वो अभी भी मारे जाते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में तो उन्होंने क्या करा, उनकी ब्रीडिंग शुरू कर दी है, इसीलिए ब्रीडिंग करके फिर उनको मारा जाता है। ये एक्चुअली बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि भाई जो लोग शिकार करते हैं बड़ा खुश होते थे, शिकार पे जाते थे जी, ये लाते, बहुत लोगों को हमने सुना भी है। राइट। और शिकार उनके लिए तो शिकार हो गया, कहते हैं जी अब किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। You know, this is like this. Right. So many times we have seen this, but ये तो बहुत ही अजीब डिफरेंट टॉपिक है। बट ओवरऑल जैसे ये बर्ड्स का है, हम देखते हैं भाई जैसे आसपास घूमते हैं, या इनकी आवाज आती है, या इनका कोई म्यूजिक है, या इनका कोई ओवरऑल, तो ये आपको सूदिंग इफेक्ट ही देते हैं। एब्सोल्युटली। इनकी जो यू सी देयर आर इन नेचर देयर आर प्राइमोर्डियल साउंड्स, एंड इनफैक्ट डॉक्टर दीपक सेठ, the modern day guru, modern world guru, he has written a book on these primordial sounds, and he has taken from me the bird calls जो मैंने रिकॉर्ड, मेरे को बर्ड कॉल्स भी रिकॉर्ड करने। चोपड़ा, दीपक चोपड़ा, दीपक चोपड़ा, yeah. Because you know, because he is also cardiologist, you are also right. So Deepak Chopra, he has taken that bird calls from me. Now he plays those when he is conducting meditation sessions. So he says the primordial sounds, तो birds की एक अलग है, इसी तरह से flowing water उसकी जो sound है, जो हवा पेड़ों में से जाती है पहाड़ों पे, उसकी आवाज है। These are primordial sounds. So उन primordial sounds के through they have their meditative power. You are right. Absolutely, absolutely. ये point आपसे, because इसमें तो कोई शक नहीं है, सारे सिविल लाइंस में आप You were the most patient, बिल्कुल मेटिकुलस मॉर्निंग वॉकर। और मतलब अगेन जैसे हमने बताया भी अपने शो में कि हम ज्यादातर उन लोगों से बात करते हैं, और इसलिए हम आपके मेडिकल प्रोफेशन की बात ज्यादा नहीं कर रहे। राइट। कि मेडिकल प्रोफेशन तो उन्होंने एक सामने, इवन सदगुरु जी भी ये कहते हैं कि भाई मेडिकल प्रोफेशन या कोई भी प्रोफेशन आपके एसेंशियली डे टू डे खाना पीना रहना, ये बेसिक नीड्स के लिए होता है। राइट। उसके बियॉन्ड कोई पैशन में चला जाए, अदरवाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, सो मेनी एवेन्यूज। और आपने जो नेचरिस्ट जब बात इसकी की, तो आपको तो मैं इन्हें अगर हम आपसे कहें कि एज एन शख्सियत फाइनेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, आज आपका थोड़ा सेल्फ एस्टीम और बढ़ाते हैं, वैसे तो पहले ही काफी है ना। फाइनेस्ट एमडी मेडिसिन फ्रॉम मौलाना साहब is, I think, you know how important is. फिर उसके बाद इतना मेटिकुलस प्रैक्टिस, सिस्टमेटिकली सिंपल जीप, जिसको गरीब लोग आते थे आपके पास, वो तबका आप फिल्मिस्तान में, फिर आपने सारे मॉडर्न पेशेंट भी देखे, और फिर साथ साथ मैंने जो आपका नेचर से आपका एक ताल्लुकात, और दोस्तों के दोस्त सुधीर ओसवाल एवरीवेयर, फिर म्यूजिक। थोड़ा म्यूजिक के बारे में बताओ, आपका कहाँ इंटरेस्ट है, और जो आप इवन, और फिर आपको मतलब फाइनेस्ट म्यूजिक सुनने में जाते हो आप, जितने भी, आई थिंक जरा एक बार नाम बताओ किन किन लोगों को आपने सुना हुआ है। हाँ, नहीं, I have been very lucky in the sense that the first person to whom I was introduced about Indian classical music was Pandit Omkar Nath Thakur in my childhood, and उससे लेके अब तक की जर्नी में the eldest Rashid Khan साहब from Kolkata,
जिनको मैंने पहली बार, वो 106 साल के थे जब मैंने सुना उनको, क्योंकि वो दिल्ली आते ही नहीं थे, वहीं कलकत्ता में ही रहते थे। 106 साल की उम्र में वो आए और नेहरू पार्क में उन्होंने जो करा, गाया, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और मैं बाद में भी उनसे, आप कितने साल के थे उस समय? मे बी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या अच्छा, हाँ 15 साल पहले की बात। Okay. तो अब मैं 73 का हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, 58 का हूँ उस टाइम पे। सो तो उनको बाद में भी 1.5 साल के तक उन्होंने और गाया, तब तक मैं उनको सुनता था। तो बिस्मिल्लाह खान साहब, सबसे ज्यादा इज्जत उनके लिए थी मेरे मन में, कि इतने अच्छे इंसान थे वो। एंड देन ये MS सुब्बालक्ष्मी, शुभा मुद्गल, पंडित शिव कुमार शर्मा, क्या बात है। अब बिरजू महाराज। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आ रहा है, ये आप ही सॉल्व करना, बिकॉज यू आर ए फिजिशियन ऑल्सो, राइट। कुछ ऐसा भी है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक आप डॉक्टर हैं, उसके अलावा आपने एक हॉबी, चाहे आपने फ्लूट बजानी, हाँ, या आपने तबला बजा रहे हो, है, या आपने थोड़ा थोड़ा किसी गाने वाले को, वो भी जो आजकल के रफी जी हैं, या जो उस तरह के गाने जैसे बॉलीवुड से हम स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर एक खासियत मैं देख रहा हूं कि क्या आपके अंदर कोई स्पेशल रिसेप्टर है कि जो इतनी बारीकी वाली, इतनी रूहानियत वाली चीजें, जो मतलब है क्लासिकल म्यूजिक का आपको इतना कभी आपने उसमें गए नहीं, शौक वहां जाके सुनना और बैठना, टाइम से टिकट लेके वो करके, शुभा मुद्गिल के उसमें भी आप गए हुए हैं जी। तो मैंने आपसे कभी बात करते हैं, और आप जो हम हल्का फल्का म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं उसमें भी आप आ जाते हो, राइट। सुनने, उसमें भी हमारा हौसला अफजाई करते हो, तो ये कुछ ऐसा है आपके अंदर स्पेशल? नहीं, आई थिंक बेसिकली वही है कि जो आप रिसेप्टर वाली बात कर रहे हो, वो रिसीविंग एंड पे हर तरह का म्यूजिक, हर जॉनर ऑफ म्यूजिक पसंद है मुझे। इंडियन क्लासिकल से लेके वेस्टर्न क्लासिकल से लेके फोक म्यूजिक, पर्टिकुलरली जहां जाता हूँ वहां का फोक लेके आता हूँ, हिप हॉप, रेगे, you know. And I think another thing is photography. Yes, photography, because वो one thing leads to another, you know. Because क्या है कि अब जैसे मैं बर्ड्स देखता था, तो उन मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए मैंने फोटोग्राफी शुरू करी। और मेरी खाली बर्ड्स के लिए नहीं, मेरी लैंडस्केप की फोटोग्राफी का बड़ा शौक था मुझे। जहां पे भी नदियां देखी, जो भी नेचर से रिलेटेड पहाड़ देखा, जो सूर्य ग्रहण हुआ, उसके लिए मैं नीम का थाना गया ऑल द वे, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट लेके गया, क्योंकि नहीं तो आपका वही खराब हो जाएगा, कैमरा उसका सेंसर खराब हो जाएगा उस वेवलेंथ पे। तो वो सब चीजें करने से ना, उन लम्हों को कैद करना, ताकि बाद में आई कैन रिविजिट देम, उसकी वजह से मैंने फोटोग्राफी शुरू करी। और जब ये हमारे, बिकॉज आई वाज वन ऑफ द 10 फाउंडर मेंबर्स ऑफ दिल्ली बर्ड, जब हमने लेट 90s ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी शुरू कराई यहाँ पे दिल्ली में फॉर ले पब्लिक, तो उस टाइम पे 3 हमने एल्बम्स निकाली थी लोगों के लिए। उनमें से एक मेरी एल्बम थी, क्योंकि मैं बहुत काफी फोटोग्राफी करता था उस टाइम पे। एंड देन सबसे बड़ा रीजन यही था कि उन लम्हों को कैद करना और बाद में रिविजिट करना, और फिर दिखाने के लिए आगे कि जो मैंने देखा अपनी आंखों से, वो आपको भी दिखा के शेयर करने में बड़ी खुशी होती थी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर हम और दोनों किसी नेचर की तरफ जाएं जी, तो नेचर आपको पहचान लेगी, मुझे नहीं पहचानेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। नेचर इज वेरी काइंड, नेचर इज वेरी काइंड। थैंक यू, वेरी काइंड। बिल्कुल पहचानेगी, बिल्कुल वो समझेगी ये हमारा बंदा अपना है। नहीं 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 नहीं, नेचर सबके लिए ओपन आर्म से बुलाती है। जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब कहते थे कि अगर आप यूथ को म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कर दोगे, ये जरूरी नहीं है कि उसको समझ हो उसकी, बट एक दफा आप इंट्रोड्यूस कर दो, हाँ जी, तो वो कभी भी वायलेंट नहीं होगा, उसके अंदर वो भाव ही नहीं आएंगे वायलेंट के। क्या बात है ये आज। हाँ, अभी हमारे साथ एक जो कैमरामैन आज जुड़े हुए हैं जी, उनसे अभी पहले म्यूजिक की बात हो रही थी जी, तो ही इज आल्सो इन म्यूजिक, तो बात यही चल रही थी कि टोटल स्ट्रेस बस्टर, एब्सोल्युटली, और एक अजीब ऐसी वाइब्स आती हैं कि यू नो दूसरे को माफ कर दो। बिल्कुल। तो उसमें मुझे हैरानगी की थी, जैसे आप राशिद खान की आप बात करते हो, दे आर सो क्लासिकल कंप्लीटली। यस, मतलब है नॉर्मली हम लाइट म्यूजिक से अपने आप को रखते हैं, हाँ, बट उस तरह का आपका उधर की तरफ तवज्जो जाना, प्लस बर्ड से जुड़ना, एनिमल से जुड़ना, नेचर से जुड़ना, मुझे 100% ये लगता है। और मेडिकल प्रोफेशन जी, ये सारा कहीं ना कहीं मिलके तो हम आपको एक मुकम्मल इंसान कह सकते हैं।
वो तो रेमंड मैन है। रेमंड वालों का जो होता है कंप्लीट मैन। सो बाकी जैसे अब देखो ना, जैसे मैं सुबह का टाइम नेचर के साथ करता हूँ, हाँ, तो जब वहां से आता हूँ हाँ, तो मेरी मेंटल एजिलिटी बढ़ जाती है, हाँ, जो परसेप्शन है वो बढ़ जाती है। वो मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में यूज करता था, उसका बहुत अच्छा मतलब क्या बात। मेरी जो कैपेसिटी ऑब्जर्व करने की वो और बढ़ जाती थी। So who used to help me in my profession and in handling day-to-day challenges because 80% of my practice is cardiology. तो उसके अंदर हमें बड़े क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बड़े स्ट्रेस में से जाना पड़ता है, बट वो जो चीज है सुबह की इम्बाइब करी हुई, वो उस टाइम पे काम आती थी। तो जैसे अब हम समराइज करें आपके इसको, पर्सनैलिटी को, आपके अचीवमेंट्स को, आपका एक अपना जो एक अलग से पूरा, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह का कोई और शख्स, मतलब इस तरह की सारी चीजें एक ही के अंदर आ सकती हैं, अपने इतना हाईली प्रोफेशनल, ग्रेट प्रोफेशनल, फिर उसके साथ नेचर के साथ जुड़ना, उसमें भी ये नहीं कि भाई ओनली बर्ड्स, एनिमल्स, पूरी बायोडाइवर्सिटी, पूरी राइट, परफेक्ट, राइट, एंड देन उसमें ट्रीज भी आ गए मान लीजिए, और देन सच ए हाई लेवल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक से भी जुड़ना, इससे रेयर कॉम्बिनेशन। मुझे अगर इजाजत दे तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, बताता हूँ। एक राजेंद्र कृष्ण की रचना है और आपने भी सुनी हुई है, और देखना उसने क्या मैसेज दिया इंसान को। राइट, चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी, के अब ये देश हुआ बेगाना। अब उसको राजेंद्र कृष्ण लिखा क्या थे, तूने तिनका करके नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी बाँछें धूप में गर्मी खाई, गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, चल उड़ जा रे पंछी। बहुत ये पंछी ने हमें सिखाया कि भाई कुछ देके, और ये भी बेचारे कुछ देके ही जाते हैं, बिल्कुल, है ना जी, और क्या लेके जाते हैं कुछ भी नहीं लगता हमें तो। राइट, और इसी नोट पे हम आपका बहुत बहुत, इतना खूबसूरत टॉपिक, ऐसा लग रहा है कि सारे सामने बर्ड्स ही घूम रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर आस्किंग मी। बहुत लंबा चल सकता है ये दौर, और आपके पास तो इतनी शानदार तस्वीरें हैं, इतने शानदार कलेक्शंस हैं, और उसको दिखा भी सकते हैं। सो फिर कभी, और लास्ट ईयर मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जिसमें मोर देन 30 years of conservation of nature and introducing people to biodiversity. So thank you very much everybody listening to us. I am sure सबने एंजॉय किया। पंछियों से प्यार करिए और वो आपको प्यार करेंगे। थैंक यू।